Dear friends, Assalamu alaikum. This is Qazi Rashid. Today we are going to discuss about the selection of the topic. ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ऐसे राइटिंग है. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था डिफरेंस बिटवीन फैक्चुअल ऐसे एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे. तो आज सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक पे चलते हैं. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ट्रुथ इन शॉर्ट सप्लाई, और उसके बाद है लिबरलिज़म. थर्ड नंबर पे है ह्यूमर इन उर्दू लिटरेचर. फोर्थ पे है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. फिफ्थ पे है पर्सनलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. सिक्स्थ पे है ग्लोबल वार्मिंग. सेवेंथ पे है न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट ओनली अ ग्रेट peril बट अ ग्रेट होप. ब्रेन्स लाइक हर्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. और नाइन्थ नंबर पे है लॉट्स ऑफ फोक्स कंफ्यूज बैड मैनेजमेंट विद डेस्टिनी. और टेंथ नंबर पे है देयर कम्स अ टाइम टू पुट असाइड प्रिंसिपल्स एंड डू व्हाट इज़ राइट. एंड 11th नंबर पे है वी ग्रो टू सून ओल्ड एंड टू लेट स्मार्ट. और 12th पे है एवरी सॉल्यूशन ब्रीड्स न्यू प्रॉब्लम्स. तो फिर से रिपीट करते हैं. अब हम ये पहचानना सीखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आर्गुमेंटेटिव हैं और कौन से फैक्चुअल हैं. सबसे पहले ट्रुथ इन शॉर्ट सप्लाई. येस आर नो. वाकई ट्रुथ शॉर्ट सप्लाई में है, कम बोला जाता है, झूठ ज़्यादा बोला जाता है, या ट्रुथ सच ज़्यादा बोला जाता है. तो येस करेंगे या नो करेंगे, यानी कि ये आर्गुमेंटेटिव है. उसके बाद लिबरलिज़म. आपको पहले ही पता होगा कि इज़म्स वाले टॉपिक्स नहीं लेने, जैसे कि रियलिज़म, आइडियलिज़म, लिबरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म. इस तरह के टॉपिक्स कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट्स होती हैं और इन मूवमेंट्स के बारे में हमें पता नहीं होता. अगर हम पढ़ते हैं ये मूवमेंट्स और हमें आ जाती हैं तो फिर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. तो ह्यूमर इन उर्दू लिटरेचर, ये भी लिटरेचर का टॉपिक है. तो इसमें फिगर्स, फैक्ट्स, फिगर्स जो लिटरेचर में आते हैं, जो रेफरेंसेस हैं वो देने पड़ेंगे. तो इस तरह का टॉपिक भी नहीं लेना चाहिए. उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, ये फैक्चुअल है. और ये अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता है कि कहाँ कहाँ की हुई है, जो भी एफडीआई हुई है पाकिस्तान में, वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास हैं, तो हम ये टॉपिक ले सकते हैं और ये सेफ टॉपिक है. उसके बाद पर्सनलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है. तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये टॉपिक नहीं लेना चाहिए. उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग. बहुत इजी टॉपिक है. ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त ग्लोबल बर्निंग इशू है, और ये इन्वायरमेंटल इशू पूरी दुनिया में चल रहा है और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है. और ये बहुत ही आसान टॉपिक है अगर थोड़ा भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हो. तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या. अगर ये हमें आता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसके बाद सॉल्यूशंस का क्या हो सकते हैं, अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो हम ये टॉपिक ले सकते हैं. और ये फैक्चुअल टॉपिक है. न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट ओनली अ ग्रेट peril बट अ ग्रेट होप. ये टॉपिक बिल्कुल आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है. तो ये बहुत मुश्किल टॉपिक है. अगर आपके पास इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं येस में या नो में, तो आप ले सकते हैं. बहरहाल ये टॉपिक में किसी दूसरी टाइम, किसी दूसरी वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट ओनली अ ग्रेट peril बट अ ग्रेट होप. पूरा ऐसे में लिख के दिखाऊँगा इस पर. तो ब्रेन्स लाइक हर्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. सच बात है, ये भी आर्गुमेंटेटिव है कि ब्रेन्स हमारे उधर ही जाते हैं, वही रगबत रखते हैं जो जहाँ वो अप्रिशिएट होते हैं. लॉट्स ऑफ फोक्स कंफ्यूज बैड मैनेजमेंट विद डेस्टिनी, ये वो टॉपिक है, ये भी एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है. तो मैं कोशिश करूँगा कि ये भी टॉपिक कंप्लीटली आपको लिख के दिखाऊं. और देयर कम्स अ टाइम टू पुट असाइड प्रिंसिपल्स एंड डू व्हाट इज़ राइट, ये भी आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, और इस पे भी कंप्लीट ऐसे लिखेंगे हम. और वी ग्रो टू सून ओल्ड एंड टू लेट स्मार्ट,
ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और हम इस पे भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये भी टॉपिक लिखा जाए और आपके सामने लिखेंगे। और आखिरी टॉपिक है 12th, और वो है एवरी सॉल्यूशन ब्रीड्स अ न्यू प्रॉब्लम। एवरी सॉल्यूशन ब्रीड्स न्यू प्रॉब्लम्स। ये भी टॉपिक आर्गुमेंटेटिव है। तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि इसके पूरे आर्गुमेंट्स कैसे डेवलप किए जाते हैं वो आपको डिटेल में बताएं। अभी जो हमें टॉपिक बहुत इजी लगता है जो लिख सकते हैं, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक पर लिखेंगे तो हम सेफेस्ट जोन में रहेंगे। ईजीएस्ट टॉपिक है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बर्निंग इशू है, एनवायरमेंटल इशू है। और ये डिग्री ऑफ हॉटनेस वो बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ता, एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रही है पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे। तो इसके बारे में तकरीबन जो भी सीएसएस का या पीसीएस का स्टूडेंट होता है ज़रूर पढ़ता है। और अगर हमें सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आ जाती है और काजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस का पता है तो सॉल्यूशंस वैसे भी काजेज़ से बनते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सेफेस्ट टॉपिक रहेगा। इस पे बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं और फेल भी नहीं हो पाएंगे। बाकी जो 7 से 12 तक टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक के अलग से आउटलाइन बनाएं और अलग से पूरा ऐसे डेवलप करें और आपके खिदमत में हाज़िर करें। बहरहाल ये था सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो होगा अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक ही लेके हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।